वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। आई एम आकांक्षा, योर इंग्लिश टीचर। और आज हम करने वाले हैं आपके इस चैप्टर के आगे के क्वेश्चन आंसर्स। तो ये अगला वाला पार्ट है जो कंटिन्यू होने वाला है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा ऑल इन वन प्लेटफॉर्म जहां आपको हर क्लास में, हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर के एमसीक्यू, सैंपल पेपर, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स और मिल जाए वीडियोस और समरी, तो ये वही प्लेटफॉर्म है, आप ही के लिए अवेलेबल है। सारी चीजें आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो देख क्या रहे हैं, फटाफट से वीडियो देखिए और उसके बाद कर लीजिए डाउनलोड जो चाहिए वो। तो चलिए आइए क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते बच्चों, वेलकम। आज हम एक बहुत ही मजेदार वोकैबुलरी एक्टिविटी करेंगे जिससे आप नए वर्ड सीखेंगे। तैयार हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं। So, here's our activity. Identify the odd word. Each word list has one word that does not match with the other words. तो बच्चों, इंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है। आपको हर लिस्ट में 4 वर्ड्स मिलेंगे। उनमें से 3 वर्ड्स एक जैसे हैं और एक वर्ड अलग है। आपको बस उस अलग वर्ड को यानी ऑड वर्ड को पहचानना है। Our first set of words is chop, trim, slice, mince. ध्यान से सोचिए, इन सभी वर्ड्स का क्या मतलब है और कौन सा एक अलग है। Take your time. Got your answer? The correct one is trim, जिनका जवाब सही था। वेरी गुड। अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो चलिए इसका रीजन देखते हैं। Chop, slice and mince are knife actions, यानी ये तीनों काम चाकू से होते हैं। But trim is done with scissors, यानी कैंची से। तो यही इनका मेन डिफरेंस है, the tool that is used. Ready for number 2? Here are the words plodded, galloped, scrambled, trudged. सोचो इनमें से कौन सा वर्ड बाकियों से अलग है। हिंट ये है कि ये सारे मूवमेंट वर्ड्स हैं। And the answer is galloped. Well done, everyone. I hope you are writing these down. चलिए अब इसका रीजन समझते हैं। Plodded, scrambled and trudged refer to slow or difficult movements, यानी इन तीनों शब्दों का मतलब है धीरे धीरे या मुश्किल से चलना। But galloped means fast running, especially of a horse. इसका मतलब है बहुत तेजी से दौड़ना, जैसे घोड़ा दौड़ता है। तो बाकी 3 स्लो हैं और ये एक फास्ट है। Excellent. On to question number 3. Let's look at these words. Tender, delicate, soft, smooth. Look at the words very carefully. इनके meaning बहुत close हैं। Okay, time's up. The correct answer here is smooth. बहुत अच्छे. You all are thinking very hard and that's fantastic. So what's the difference here? Tender, delicate and soft are similar in texture or sensitivity. यानी tender, delicate or soft एक जैसी नाजुक या मुलायम quality को बताते हैं। पर smooth refers more to surface texture than gentleness. Smooth सिर्फ सतह यानी surface के बारे में बताता है, जो ज़रूरी नहीं कि gentle या नाजुक भी हो। All right, let's keep the momentum going. For question number 4, we have stared, peered, pecked, gazed. इनमें से कौन सा action है जो बाकी 3 से अलग है? Got it. The odd word out is pecked. Brilliant. I am sure most of you got this one right. इसका रीजन बहुत क्लियर है। Stared, peered और gazed relate to looking. ये तीनों वर्ड्स देखने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे घूरना या ध्यान से देखना। लेकिन pecked refers to hitting with the beak. Pecked एक एक्शन है जो एक बर्ड अपनी चोंच से करती है। इसका देखने से कोई रिलेशन नहीं है। And now for our final question. Let's finish strong. The last set of words is growing, blossoming, progressing, planting. ढूंढिए आखिरी odd word को. And the final answer is planting. Fantastic job, everyone. You've completed the exercise. तो चलिए इसका भी रीजन समझ लेते हैं। Growing, blossoming and progressing are natural stages of development. यानी ये तीनों वर्ड्स किसी चीज के बढ़ने के अलग अलग स्टेजेस है। जैसे एक पौधा बढ़ता है और उस पर फूल आते हैं। बट प्लांटिंग इज द बिगिनिंग एक्शन, नॉट पार्ट ऑफ द प्रोग्रेशन इटसेल्फ। प्लांटिंग वो पहला काम है जिससे ये सारा प्रोसेस शुरू होता है। वाह, आज आप सबने बहुत ही अच्छा काम किया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ऐसे ही नए वर्ड सीखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। हेलो बच्चों, चलो आज हम कुछ नए और इंटरेस्टिंग टेस्ट वर्ड्स सीखते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे एक मैचिंग एक्सरसाइज। हम क्या करेंगे, हम फूड आइटम्स को उनके करेक्ट टेस्ट के साथ मैच करेंगे। बड़ा मजा आएगा। Choose the most suitable taste words given in the box below and write against the food items that follow: sweet, sour, tangy, bitter, spicy, salty, bland यानी tasteless। तो इसका मतलब ये है कि हमें नीचे बॉक्स में कुछ टेस्ट वर्ड्स दिए गए हैं और हमें इन्हीं वर्ड्स को यूज करके आगे दिए गए फूड आइटम्स के आगे सही टेस्ट वर्ड लिखना है। समझ गए? चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला आइटम है नंबर 1, टैमरिंड। सोचो टैमरिंड यानी कि इमली, उसका टेस्ट कैसा होता है? आंसर 1, टैमरिंड सार। हाँ जी, बिल्कुल सही सोचा आपने। टैमरिंड यानी इमली खट्टी होती है और खट्टे को इंग्लिश में कहते हैं सार।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 2, जैगरी। जैगरी का मतलब होता है गुड़। अब सोचिए, गुड़ का टेस्ट कैसा होता है? सबने खाया होगा। आंसर 2, जैगरी स्वीट। करेक्ट, जैगरी यानी गुड़ मीठा होता है, तो इसका टेस्ट वर्ड हुआ स्वीट। बहुत बढ़िया। ओके, नंबर 3, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। नंबर 3 है नीम लीव्स। नीम की पत्तियों का टेस्ट कैसा होता है? याद करने की कोशिश करो। आंसर 3, नीम लीव्स। बिटर। एग्जैक्टली, नीम लीव्स बहुत कड़वी होती हैं, है ना? तो कड़वा टेस्ट जो होता है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं बिटर। गुड जॉब। नेक्स्ट है नंबर 4, पनीर यानी कॉटेज चीज। अब सोचो, अगर आप पनीर ऐसे ही खा रहे हो बिना नमक या मसाले के, तो उसका टेस्ट कैसा होता है? आंसर है 4, पनीर कॉटेज चीज ब्लैंड। इसका आंसर है ब्लैंड। ब्लैंड का मतलब होता है जिसका कोई खास टेस्ट ना हो, यानी फीका। प्लेन पनीर का अपना कोई स्ट्रॉन्ग टेस्ट नहीं होता, इसीलिए हम ब्लैंड वर्ड यूज करते हैं। नंबर 5 आसान है, लेमन। चलो जल्दी से बताओ, नींबू का टेस्ट कैसा होता है? आंसर है 5, लेमन टैंगी। यस, इसका आंसर है टैंगी। देखो, लेमन का टेस्ट एकदम शार्प और चटपटा सा होता है ना, उस स्पेशल खट्टेपन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं टैंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, पिकल। पिकल यानी हम सबका फेवरेट अचार। अचार का टेस्ट कैसा होता है? आंसर 6, पिकल स्पाइसी। द करेक्ट वर्ड इज स्पाइसी, क्योंकि अचार मसालेदार होता है, तीखा होता है, इसीलिए हम उसके लिए स्पाइसी वर्ड यूज करेंगे। और अब इस क्वेश्चन का लास्ट आइटम, नंबर 7, अ डिश ऑफ वेजिटेबल्स। मतलब कोई भी सब्जी जो घर में बनती है। सोचो, उसमें कॉमन टेस्ट क्या होता है? आंसर 7, ए डिश ऑफ वेजिटेबल्स सॉल्टी। हाँ जी, इसका आंसर है सॉल्टी, क्योंकि कोई भी सब्जी बनती है उसमें नमक तो डलता ही है, और नमकीन को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्टी। एक्सीलेंट वर्क। बहुत ही बढ़िया। फर्स्ट एक्सरसाइज तो आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ली। अब चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, जिसमें हम इन्हीं टेस्ट वर्ड्स को यूज करके सेंटेंसेस बनाएंगे। नाउ यूज एनी 5 टेस्ट वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। तो अब हमें क्या करना है? हमने जो टेस्ट वर्ड्स सीखे हैं उनमें से कोई भी 5 वर्ड्स यूज करके अपने खुद के सेंटेंसेस बनाने हैं। चिंता मत करो, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाऊंगी ताकि आपको हेल्प मिले। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। 1, द चॉकलेट केक वॉज स्वीट एंड डिलिशियस। इसका मतलब है कि चॉकलेट केक मीठा और बहुत स्वादिष्ट था। यहाँ हमने स्वीट वर्ड का यूज किया है। चलिए दूसरा सेंटेंस। 2, द रॉ मैंगो टेस्टेड वेरी सावर। इसका मतलब हुआ कि कच्चा आम टेस्ट में बहुत खट्टा था। यहाँ हमने सावर वर्ड यूज किया है रॉ मैंगो के लिए। तीसरा एग्जाम्पल है 3, बिटर गॉड हैज अ वेरी बिटर टेस्ट। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, बिटर गॉड का मतलब होता है करेला, तो इस सेंटेंस का मतलब है करेले का स्वाद बहुत कड़वा होता है। यहाँ बिटर वर्ड यूज हुआ है। चौथा सेंटेंस देखिए। 4, द लेमनेड वॉज फ्रेश एंड टैंगी, यानी नींबू पानी ताज़ा और चटपटा था। देखा, लेमनेड के टेस्ट के लिए टैंगी कितना परफेक्ट वर्ड है। और ये है हमारा आखिरी एग्जाम्पल। 5, द चिप्स वर टू सॉल्टी टू ईट। मतलब चिप्स इतने नमकीन थे कि खाए नहीं जा रहे थे। टू सॉल्टी का मतलब है जरूरत से ज्यादा नमकीन। यहाँ सॉल्टी वर्ड का यूज हुआ है। ग्रेट वर्क। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स। आप भी ऐसे ही सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस जरूर करना। Okay, so to get us started, आपके लिए एक छोटा सा fun सा challenge है. It's a vocabulary challenge. Let's see how many opposite words you can find. Ready, Ona? Let's go. So here's your question. I. Choose the correct antonyms for the textual words given below from the box. There are 2 extra words that you will not need. तो क्वेश्चन कहता है कि आपको दिए गए वर्ड्स के करेक्ट एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द इस बॉक्स में से चूज करने हैं। और ध्यान रखिएगा, इस बॉक्स में 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, द वर्ड्स इन द बॉक्स आर ग्रोइंग, ऑर्डिनरी, अनप्रोटेक्टेड, cheerful, hard, wide, fasting, shaky, fussing and coldness. और जिन वर्ड्स के ऑपोजिट्स आपको ढूंढने हैं वो हैं tender, sturdy, narrow, warmth, feasting, grumpy, sheltered and special. अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लीज वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और आराम से सारे आंसर्स अपनी नोटबुक में लिखिए। टेक योर टाइम। All right, I hope you've written down all your answers. Ready to check them? Chaliye, let's check our answers together. Let's see how many you got right. I'm sure you did great. Okay, let's start with the first word. The first word is tender. Tender का मतलब होता है बहुत नाजुक या मुलायम. So what is its opposite from the box? Correct, it's hard. Hard यानी सख्त. Next up, we have sturdy. Sturdy का मतलब होता है बहुत मजबूत, एकदम solid. तो इसका opposite क्या होगा? It's shaky. Shaky मतलब कमजोर या जो हिल रहा हो. Our third word is narrow. Narrow मतलब संकरा. इसका विलोम शब्द है
वाइड, वाइड यानी चौड़ा। चलिए नेक्स्ट वर्ड है वार्मथ। वार्मथ का मतलब तो आपको पता ही है, गर्माहट, और इसका ऑपोजिट इज वेरी इजी राइट, इट्स कोल्डनेस यानी ठंडक। ओके, द नेक्स्ट वन इज फीस्टिंग। फीस्टिंग का मतलब है दावत करना। इसका क्लियर ऑपोजिट क्या है? यस, फास्टिंग। फास्टिंग यानी व्रत रखना। नाउ फॉर द वर्ड ग्रम्पी। ग्रम्पी वो होता है जो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? बिल्कुल सही, चेयरफुल। चेयरफुल मतलब जो हमेशा खुश मिजाज रहता है। नेक्स्ट वी हैव शेल्टर्ड। शेल्टर्ड का मतलब है सुरक्षित, सो इसका ऑपोजिट होगा अनप्रोटेक्टेड। अनप्रोटेक्टेड यानी असुरक्षित। एंड फाइनली आवर लास्ट वर्ड इज स्पेशल। स्पेशल यानी कुछ बहुत खास। इसका ऑपोजिट वर्ड है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी यानी बिल्कुल साधारण। सो ये थे सारे करेक्ट आंसर्स। अच्छा, नोटिस किया आपने, दो वर्ड्स ऐसे थे जो यूज ही नहीं हुए, वो थे ग्रोइंग और फसिंग। यही थे वो दो एक्स्ट्रा वर्ड्स। Excellent work, everyone. बहुत ही अच्छा काम किया. I really hope you got most, if not all of the answers correct. सो आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ गए हैं, एक एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।